अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ मेनी ऑफ यू आर फैंस ऑफ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU, तो आई थिंक शायद ही ऐसा कोई हो जो इससे डिसएग्री करे कि MCU सबसे पसंदीदा प्रोडक्शन हाउस है। एंड द मेन रीजन बिहाइंड दिस आर द फ्यूचरिस्टिक थ्योरीज जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है, फिर भी हमें वो रियल लगती है। हम उस रियलिटी के साथ कनेक्ट करने लगते हैं। एंड ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट है जिसका MCU ने बहुत फ्यूचरिस्टिक वे में प्रेजेंट किया है। एंड दैट कॉन्सेप्ट इज, एनी गेसेस? ओ यस, मल्टीवर्स। थ्रू दिस वीडियो मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को टेक्निकली एंड साइंटिफिकली समझेंगे एंड ये भी फाइंड आउट करेंगे कि हाउ इट इज मल्टीवर्स इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सी इन दोज MCU और अदर साइंस फिक्शन मूवीज। Hey guys, you're watching The Cosmo Prani. Let's get started. Let us first understand what a multiverse is. The concept of multiverse, also known as the many-world interpretation, suggests the existence of multiple universes, and these universes may have different physical laws, constants, and histories as well. The idea of a multiverse is rooted in the field of quantum mechanics, and it is a popular topic in physics and cosmology. मल्टीवर्स थ्योरी बताती है कि हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स मौजूदा यूनिवर्स के इनफाइनाइट नंबर में से एक है। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग इज, हमारे द्वारा लिए गए हर डिसीजन का पॉसिबल आउटकम अपने सेपरेट यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। बट द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीवर्स इज स्टिल अ टॉपिक ऑफ ऑनगोइंग रिसर्च एंड डिबेट इन द साइंटिस्ट कम्युनिटी। एंड अभी तक इसके एग्जिस्टेंस को प्रूव या डिनाई करना पॉसिबल नहीं है। The concept of the multiverse has a long history that can be traced back to ancient philosophical ideas about the existence of other worlds. The first modern scientific proposal of a multiverse can be attributed to physicist Hugh Everett III, जिन्होंने 1957 में क्वांटम मैकेनिक्स की कई वर्ल्ड की इंटरप्रिटेशन में ये सजेस्ट किया कि हर बार जब कोई क्वांटम इवेंट होता है तो यूनिवर्स कई मल्टीपल पैरेलल यूनिवर्स में स्प्लिट हो जाता है एंड ईच यूनिवर्स कंटेन अ डिफरेंट आउटकम ऑफ दैट इवेंट। दिस आइडिया बिकम पॉपुलर अमंग द फिजिसिस्ट एंड कॉस्मोलॉजिस्ट एंड वाज फर्दर डेवलप्ड ओवर द इयर्स। Also in the 1980s and 90s, this concept was further popularized to sci-fi literature and media, and it became a popular topic of speculation and research in the scientific community as well. One more interesting fact is that मल्टीवर्स के बारे में थ्योरीज को फिजिक्स में कई मिस्ट्रीज की रेंज को एक्सप्लेन करने के लिए भी प्रपोज किया गया है। एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस इट्स मार्वल, जहाँ सारे ही स्टोरीज मल्टीवर्स के अराउंड डेवलप हुई है। बट एज आई सेड अर्लियर, मल्टीवर्स इज स्टिल अ टॉपिक ऑफ डिबेट एंड रिसर्च, एंड प्रेजेंट में इसके एग्जिस्टेंस का सपोर्ट करने के लिए हमारे पास कोई भी प्रॉपर एविडेंस नहीं है। कुछ फिजिसिस्ट एंड कॉस्मोलॉजिस्ट का तर्क है कि मल्टीवर्स साइंटिफिक रूप से टेस्टेबल थ्योरी नहीं है और हमें इसे फिजिक्स के बजाय फिलोसफी का टॉपिक कंसिडर करना चाहिए। सो हियर कम्स द मेन क्वेश्चन, इज मल्टीवर्स एग्जिस्ट? लेट्स टॉक अबाउट इट। कई यूनिवर्स या मल्टीवर्स के एग्जिस्टेंस का आइडिया समय के साथ डेवलप हुआ है, because scientists and philosophers have come up with new theories and interpretation time to time. So let's find out those theories one by one. The first theory was many world interpretation, जो हिस्ट्री वाले सेगमेंट में हम कवर कर चुके हैं। The second theory is brave multiverse. This theory proposes that our universe is a three-dimensional brave or membrane that exists in a higher dimension space. और इस हायर डायमेंशन स्पेस में बहुत सारे पैरेलल ब्रेन्स और यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। द नेक्स्ट थ्योरी इज बबल मल्टीवर्स। यह थ्योरी प्रपोज करती है कि हमारा यूनिवर्स कई बबल यूनिवर्सेस में से एक है जो एक बड़े पेरेंट यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। बबल यूनिवर्सेस को कॉस्मिक इन्फ्लेशन नामक एक प्रोसेस के थ्रू बनाया जा सकता है और इससे हमारे यूनिवर्स के कंपेयर में डिफरेंट फिजिकल कांस्टेंट एंड लॉज हो सकते हैं।
Another theory which multiverse can become a reality in is cycle multiverse. ये थ्योरी प्रपोज करती है कि हमारा यूनिवर्स इनफाइनाइट नंबर साइकिल से गुजरता है एंड ईच साइकिल एक बिग बैंग के रूप के साथ स्टार्ट होता है एंड एक बड़े क्रंच के साथ एंड होता है एंड ड्यूरिंग ईच साइकिल ए न्यू यूनिवर्स फॉर्म्स एंड द प्रोसेस रिपीट्स इनफाइनाइटली. एक और थ्योरी जो जितनी इंटरेस्टिंग लगती है उतनी ही क्रीपी है एंड दैट थ्योरी इज सिमुलेटेड मल्टीवर्स. ये थ्योरी प्रपोज करती है कि हमारे यूनिवर्स और उसकी मौजूद हर एक चीज़ जिसमें हम ह्यूमंस भी शामिल हैं एक अनदर यूनिवर्स की एक एडवांस सिविलाइजेशन के थ्रू बनाया गया सिमुलेशन है. इनमें से ईच थ्योरी को फिजिक्स में डिफरेंट मिस्ट्रीज को एक्सप्लेन करने के लिए प्रपोज किया गया है, बट इनमें से कोई भी थ्योरी साइंटिफिक कम्युनिटी द्वारा प्रूव या वाइडली एक्सेप्ट नहीं की गई. But theories require evidences. And what if I tell you that कुछ ऐसे evidence है जो multiverse के existence को support करते हैं. So let's talk about this also. The very first theory of these evidences is called fine-tuning of physical constants. And it says कि हमारे यूनिवर्स में कुछ ऐसे फिजिकल कॉन्स्टेंट की वैल्यू को लाइफ के एग्जिस्टेंस की अनुमति देने के लिए फाइनली ट्यून किया गया है. एंड मल्टीवर्स थ्योरी के प्रोपोनेंट्स का आर्ग्यू है कि यदि डिफरेंट फिजिकल कॉन्स्टेंट्स वाले कई अन्य यूनिवर्सेस हैं तो हाईली पॉसिबल है कि उनमें से कम एक में लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए राइट कंडीशंस होगी. एंड वन अनदर आर्गुमेंट जो मल्टीवर्स थ्योरी के प्रोपोनेंट्स उनके समर्थन देते हैं दैट इज lack of evidence for parallel universes. And it also says कि parallel universe exists, then we should have find some evidence for the theory. लेकिन हमें अभी तक उनके एग्जिस्टेंस का कोई प्रूफ नहीं मिला है. बट प्रोपोनेंट्स का आर्ग्यू है कि एविडेंस की इस कमी को इस टाइप से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि पैरेलल यूनिवर्स देखने के लिए बहुत दूर है और फिजिकल कॉन्स्टेंट के अलग सेट द्वारा हमसे अलग है जो हमारे लिए पता लगाना इम्पॉसिबल बनाते हैं. साउंड्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. मतलब मल्टीवर्स इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि वो हमारे लिए पता लगाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. क्वाइट कंफ्यूजिंग. एंड जब ऐसे आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं तो कुछ इससे एग्री करते हैं और कुछ इससे डिसएग्री भी करते हैं. एंड जो मल्टीवर्स थ्योरीज के अपोजिट्स हैं, जो आलोचक हैं, उनका ये आर्ग्यू है कि मल्टीवर्स के एग्जिस्टेंस के लिए कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है और अक्सर इनडायरेक्ट एविडेंस को सिमिलर एक्सप्लेनेशन द्वारा एक्सप्लेन किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल वे आर्ग्यू करते हैं कि फिजिकल कांस्टेंट की प्री ट्यूनिंग हमारे यूनिवर्स में कंडीशन के एक यूनिट सेट का रिजल्ट हो सकता है, ना कि एक मल्टीवर्स की रिजल्ट का कारण. आल्सो देयर आर्ग्यूज पैरेलल यूनिवर्स के लिए एविडेंस की कमी करंट टेक्नोलॉजी और अंडरस्टैंडिंग की लिमिटेशन के कारण हो सकती है, ना कि पैरेलल यूनिवर्स की एक्चुअल एब्सेंस के कारण. नाउ वी शुड आल्सो टॉक अबाउट सम ऑफ द implications ऑफ मल्टीवर्स थ्योरी. मीन्स अगर मल्टीवर्स थ्योरी रियलिटी में एग्जिस्ट करती है तो व्हाट विल बी इट्स इम्पैक्ट ऑन द मॉडर्न डे फिजिक्स एंड आवर यूनिवर्स. सो लेट्स डिस्कस इट. फर्स्ट is the understanding of the universe. And it says कि यदि मल्टीवर्स थ्योरी ट्रू है तो इसका मतलब होगा हमारे यूनिवर्स बहुत से यूनिवर्स में से एक है और यूनिवर्स के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को एक यूनिक आइसोलेटेड एंटिटी में से एक बड़े यूनिवर्स के में एक सिर्फ पार्ट में बदल देगा. अनदर इम्प्लीकेशन ऑफ द थ्योरी वुड बी अबाउट लॉज ऑफ फिजिक्स. एंड इफ द मल्टीवर्स थ्योरी एग्जिस्ट then these laws of physics could have changed or have different perspective. Because यदि different physical constant और फिजिक्स के लॉज के साथ कई यूनिवर्स हैं तो इसका मतलब ये होगा कि फिजिक्स के लॉज यूनिवर्सल परफेक्ट नहीं है बल्कि वे उस पर्टिकुलर यूनिवर्स पे डिपेंडेंट है जिस पर वे अप्लाई होते हैं. यह इस आइडिया को चैलेंज देगा कि फिजिक्स के लॉज फंडामेंटल हैं
और अनचेंजिंग है, और इससे फिजिक्स के लॉज की हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग में मॉडिफिकेशन हो सकता है। आल्सो मल्टीवर्स थ्योरी का एग्जिस्टेंस नेचर ऑफ रियलिटी को भी इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि यदि कई पैरेलल यूनिवर्सेस है तो इससे यह संकेत मिलता है कि रियलिटी हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग से कहीं अदर कॉम्प्लेक्स और मल्टी डायमेंशनल है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि रियलिटी के कई डिफरेंट वर्जन्स है, जिनमें से हर एक का फिजिकल कांस्टेंट और फिजिक्स के लॉज का अपना एक यूनिक सेट है। इन कंक्लूजन, मल्टीवर्स थ्योरी के इम्प्लीकेशन डीप है और यूनिवर्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग, फिजिक्स के लॉज और नेचर ऑफ रियलिटी पर एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल सकते हैं। सो लेट्स समराइज द होल स्टोरी इन नेक्स्ट फ्यू लाइन्स। सबसे पहले हमने ये जाना कि हाउ मल्टीवर्स वर्क्स, एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द थ्योरी एज वेल, and then we try to answer the question for which you may have clicked this video. But we answer those questions with some evidences and arguments. But none of those theories have any evidences, and the opposers of the multiverse theory also come up with some arguments which sounds quite legitimate. But hold on, what do we think? We think that multiverse may exist, लेकिन हमारे पास अभी प्रॉपर मशीनरी और टेक्नोलॉजी नहीं है टू फाइंड दिस मिस्ट्री। बट इसका ये मतलब तो नहीं कि जो चीज़ अभी खोजी नहीं गई हो वो हो भी ना। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू बुक्स, वास्को डी गामा डिस्कवर्ड इंडिया इन 1498, बट इससे पहले क्या भारत था ही नहीं। आल्सो हमारे वेदों और रामचरितमानस में भी मल्टीवर्स का उल्लेख किया गया है, एंड वी कांट ओपोज दिस फैक्ट एट ऑल। सो या, दिस इज व्हाट वी थिंक अबाउट मल्टीवर्स। नाउ आई वांट टू यू टू डू योर ओन रिसर्च एंड लेट अस नो सम न्यू फैक्ट्स एंड थ्योरीज दैट वी डिडंट कवर। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, like and subscribe our channel as well. Until then, it's the Cosmo Prani signing.